मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 17वीं कक्षा। आज के शब्दों में जो आ रहे हैं ये प्रारंभ में दिए हैं इन्होंने। इनको आप दो प्रकार से कह सकते हैं कि ये हलंत शब्द आचार्य जी, भी। इससे पिछले कक्षा नहीं हुई है आचार्य, 16th अभ्यास। अच्छा, आधा भाग रह गया है इसका। नहीं, अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ आचार्य इसका। अच्छा, 16वां होगा आज, है ना? जी जी जी। ठीक ठीक, 16वीं कक्षा है। तो इसमें 15वीं में भी रिकारांत शब्द आए थे शायद। जी हाँ, जी। इसमें भी आए थे। ठीक, मैं उसी का धोखा रहा। तो इसमें भी रिकारांत शब्द लिए हैं इन्होंने 16वीं कक्षा में। और इन रिकारांत शब्दों में आप देखेंगे कि पीछे के रिकारांत में और इन रिकारांतों में क्या अंतर है। ठीक है ना? आप देखेंगे पीछे के शब्द जो हम कल जिनकी चर्चा कर रहे थे उसमें हमने ये त्रिच प्रत्यय करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया था? मूल त्रिचौ। अणुवुल त्रिचौ लगाया था। ठीक है ना? तो अणुवुल त्रिचौ सूत्र का क्या अर्थ बताया था मैंने? अणुवुल त्रिचौ सूत्र का क्या अर्थ बताया था? कृत कृत प्रत्यय है आचार्य जी। हाँ हाँ, धातु मात्र से। और इसमें धातु मात्र से अणुवुल और त्रिच प्रत्यय का विधान किया गया था। जी। ठीक है ना? यानी प्रत्येक धातु से हम उसको कर सकते थे। और दूसरा ये था कि वही प्रत्यय जो कृत संज्ञक होते हैं वो कौन से कारक को कहते हैं? कर्ता को, कर्तरीकृत। कर्ता को कहने वाले होते हैं। तो दो प्रकार की विशेषताएं देखी हमने कि एक तो त्रिच प्रत्यय है, प्रत्येक प्रकार की धातु से कोई भी धातु ले सकते हैं हम उसमें, बस प्रयोग में शब्द आना चाहिए। और दूसरा ये था कि उसमें हम कर्ता में विधान करते हैं। ठीक है ना? और फिर मैंने कल ये भी बताया था कि हम जब रूप चलाते हैं इनके कर्ता, कर्तारु, कर्तारः आदि, तो आपने किसी एक शब्द का तो याद कर ही लिया होगा। इन्होंने किसका दिया था? कर्तृ शब्द का। कर्तृ शब्द के सारे रूप इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो कर्ता, कर्तारु, कर्तारः हम केवल 5 प्रत्ययों को लेते हैं अभी। कर्ता, कर्तारु, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ। अब आपको भेद पता चलेगा कि कर्तृ शब्द भी ऋकारांत, इधर यहाँ जो पहला आ रहा है पितृ शब्द, ये भी ऋकारांत। इस एक पर ही चर्चा करेंगे पहले कि कर्ता, कर्तारु, कर्तारः। तो क्या यहाँ भी ऐसा बोलेंगे हम पिता, पितारौ, पितारः? पिता यहाँ क्या? पितरो पितर। यहाँ पिता, पितरौ, पितरः, तो आपको भेद तो दिखाई पड़ रहा होगा कि वहां हमने कर्तारु, कर्तारः में जो दीर्घ किया है, त में जो विद्यमान आकार है उसको दीर्घ कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे। और ये 5 प्रत्ययों में आपको अंतर दिखाई देगा। 5 में पहला वाला एक वचन का तो समानता दिखाई देगी, पिता वहां भी है, कर्ता यहाँ भी है। लेकिन कर्तारु का पितरौ, कर्तारः का पितरः, कर्तारम का पितरम, फिर कर्तारु का पितरौ। अब आगे तो भेद कहीं कहीं संभावना हो सकती है, वो नकार अनकार वाली, लेकिन आगे का भेद अब नहीं माना जाएगा।
तो ये त्रि अंत में उधर भी है इधर भी है, लेकिन रूप में तो अंतर आ रहा है। और इसी कारण से इन्हें पितृ शब्द के अलग से रूप देने पड़े हैं। नहीं तो ये एक प्रकार के शब्द एक ही तो देते हैं सैंपल के रूप में, और साथ में ये बोल देते हैं कि इस जैसे अन्य शब्दों का रूप आप इसके समान चला लीजिए। यहाँ ऐसी बात अगर होती तो ये पितृ के रूप अलग से नहीं देते, फिर भी इनको देने पड़े ना, फिर भी इनको देने पड़े। तो ये अंतर क्यों आ रहा है? तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ अणुगुण त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय नहीं किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये विशेष शब्द हैं। ये अणुगुण त्रिचौ जिन शब्दों को बनाता है वो सामान्य शब्द कहलाते हैं। सामान्य शब्द इसे कहते हैं कि जिसका प्रयोग हम किसी के लिए भी कर लें। जैसे कर्तरी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी कार्य करने वाला है उसको हम कर्ता के रूप में बोलेंगे। जो भी श्रवण करने वाला है हम श्रोता कह सकते हैं उसके लिए, किसी विशेष का नाम तो है नहीं वो। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा कि ये शब्द त्रि अंत में आने पर भी, यानी कि पा धातु से यदि यह बनाएंगे पितृ शब्द को, तो अर्थ तो हुआ पालन करने वाला। तो क्या प्रत्येक पालन करने वाले को हम पिता कह पाएंगे? कोई भी हमारा पालन कर रहा है सबको तो पिता नहीं कह सकते। तो विशेष संबंध सूचक ये शब्द हमारे सामने आते हैं। अब रूपों में भी अंतर आना चाहिए और प्रत्यय करने वाले सूत्र में भी अंतर आना चाहिए। तो वहां तो हमने अणुवल त्रिचौ से त्रिस प्रत्यय करके बना लिए, लेकिन यहाँ उणादि कोश में इन शब्दों को बनाया गया है, ठीक है ना। अणुवल त्रिचौ से नहीं बनाएंगे इनको। उणादि कोश में एक सूत्र आता है वहां पर दूसरे पाद में कि वहां पर बने बनाए शब्द पढ़ दिए हैं, उसको निपातन कहते हैं। जब पाणिनि किसी शब्द को प्रकृति प्रत्यय मिलाकर के बना करके सूत्र में पढ़ देते हैं, उन्हें हम कहते हैं निपातन। अर्थात पाणिनि ने बना करके ही उनको वहां पढ़ दिया। अब उसमें प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है ये हम व्याख्या के द्वारा समझते हैं। व्याख्याकारों ने उसको खोल दिया है। उणादि कोश की व्याख्या महर्षि दान ने की हुई है। तो वहां सूत्र आता है नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत होत्री पोत्री भ्रात्री जामात्री मात्री पितृ दुहित्री। इन शब्दों का वहां परिगणन कर दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो सारे शब्द हैं इसमें त्रिन और त्रिच दो प्रकार के प्रत्ययों की कल्पना की गई है स्वर के आधार पर। क्योंकि त्रिन प्रत्यय करेंगे हम तो नकार अनुबंध है, तो स्वर भिन्न प्रकार का होगा। त्रिच प्रत्यय करेंगे तो उसमें चकार अनुबंध है, उसका स्वर से तात्पर्य समझ में आ रहा है आपको? उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसमें भेद आ जाएगा। जैसे त्रिन प्रत्यय जब करेंगे ना, नकार अनुबंध है, तो इसमें जहां नकार अनुबंध होता है ऐसा पूरा शब्द बनने के बाद उसका प्रथम जो अच होता है वो उदात्त होता है। और अगर चकार अनुबंध है तो पूरा जो शब्द बनेगा उसका अंतिम स्वर उदात्त होता है। ठीक है ना। इनके सूत्र हैं फिर अष्टाध्यायी में, इनके सूत्र नित्यादिर्नित्यम, और एक सूत्र है चितः, बहुत छोटा सा है चितः, छठे अध्याय में। तो इन सूत्रों से स्वरों में अंतर आएगा। अच्छा, अब एक चीज आपको और दिखाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि अणुवल त्रिचौ से यहाँ पर त्रिच प्रत्यय नहीं किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये विशेष प्रकार के शब्द हैं, संबंध सूचक शब्द हैं। देखो ना, पितृ, भ्रातृ, जामात्री, और भी नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, और भी शब्द इस प्रकार के हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि हम जब कर्तारऊ कर्तारह आदि में जो दीर्घ आकार ला रहे हैं हम ता में, ठीक है ना, दीर्घ आकार आ रहा है नहीं आ रहा है। कर्तरी में हम री को गुण करेंगे तो क्या बनेगा? री को गुण क्या होता है शायद पता होगा सभी को। अर री को गुण करेंगे तो रेफ और जोड़ देंगे। गुण तो वैसे अ ए ओ तीन ही होते हैं, लेकिन अ ए ओ होने पर भी हम री के स्थान पर जब करेंगे अ,
तो उसमें रेफ और जुड़ जाता है, उरण रपरः। ये कार्य इस सूत्र का रहता है। तो कर्तरी का हमने बना लिया करतर, पितरी का बना लिया हमने पितर, गुण तो हो ही जाएगा, गुण करने का अलग सूत्र है। सारे सूत्रों को मैं नहीं बता रहा हूं, अभी कार्य बता रहा हूं केवल। अब यहां जब गुण कर देते हैं हम, तो एक दीर्घ करने वाला सूत्र आता है। फिर दीर्घ करने वाला सूत्र वो अलग से है, वो आपको मिलेगा। अब उसको मैं दिखा देता हूं आपके लिए। यह है 6ठे अध्याय के चतुर्थ पाद में। आपने कभी अंगस्य का अधिकार सुना है? अंगस्य का जी अधिकार सुना है ना? जी। बहुत बड़ा अधिकार है ये, और ये 5 पादों तक चलता है। ये देखो, यहाँ पहला ही सूत्र है अंगस्य, 6ठे अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र, 67 पृष्ठ पर है ये। तो अंगस्य, यहाँ से अंग का अधिकार चलता है, और ये कहाँ तक जाता है अंगस्य का अधिकार? अंत इसको याद तक, रखना है आपको। अंगस्य का अधिकार कहाँ तक जाता है? 5 अध्याय तक, 5 पाद तक। तो 5 पाद तक है, तो उसको और थोड़ा खोलो, कहाँ होंगे 5 पाद? सातवें सातवें अध्याय पहला पाठ। 7वें अध्याय के अंत तक, ऐसे बोलो ना, 7वें अध्याय के अंत तक, जो अंतिम सूत्र है वहां पर ईच गणः, यहां तक जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि ये जो सूत्र आगे अब लगेंगे इन 5 पादों के, ये सूत्र अंग संज्ञा होने पर लगते हैं। और अंग संज्ञा तो बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है ये। अंग संज्ञा किनकी होती है? किसी को ध्यान है क्या? अंग संज्ञा किसकी होती है? अंग संज्ञा उसकी होती है कि यदि आपने किसी प्रकृति से प्रत्यय कर लिया, हम देखो ना, सब प्रत्यय का ही तो कार्य कर रहे हैं लगातार, चाहे सुप लाएं चाहे तिंग लेकर के आए, सब क्या है? प्रत्यय ही तो है ये। यदि आपने किसी प्रकृति से धातु हो या कोई अन्य शब्द हो, उससे आपने यदि प्रत्यय कर लिया, तो प्रत्यय करते ही प्रकृति का नाम क्या हो जाएगा? अंग। जैसे संतान उत्पन्न होते ही महिला का नाम माता, पुरुष का नाम पिता। क्या कुछ और भी चाहिए इन नामों को धारण करने के लिए? केवल संतान ही तो चाहिए। हम चर्चा भी पितृ शब्द की ही कर रहे थे अभी। तो इस प्रकार से अंग संज्ञा के लिए क्या चाहिए? बस प्रत्यय आ जाए उसके आगे, ठीक है ना? सूत्र आपको याद होगा ही, अगर प्रथम यस्मात् अध्याय। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय हाँ, है। यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिससे प्रत्यय का विधान कर दिया हमने, ठीक है ना? उस प्रत्यय के परे रहते वो पूरा जो समुदाय है शब्द का, उसकी अंग संज्ञा होती है। प्रत्यय को उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। लेकिन यदि प्रत्यय 2 आ रहे हैं, एक और आ जाए अंत में, तो फिर एक प्रकृति और एक प्रत्यय, इतने का नाम अंग हो जाएगा। अगर 3 प्रत्यय आ जाए तो इनकी एक अंत में अवश्य छोड़ना होगा आपको, ठीक है ना? एक ही प्रत्यय आया प्रकृति से, तो केवल प्रकृति का नाम अंग होगा। 2 प्रत्यय आ जाएं, जैसे उदाहरण के लिए भवती को लेते हैं हम, या पठती को ले लो, तो पठती में कितने प्रत्यय हैं? अब शीघ्रता से उत्तर देना है 2 आपको, बहुत सारी बातें हो 2 चुकी हैं। 2 2 प्रत्यय हैं, एक शब का अ है और एक तिप का ती है। तो यदि हम शब के अ को आधार बनाएं अंग संज्ञा का, तो अंग संज्ञा कितने की होगी? भव, भू धातु की होगी ना केवल। अब उसको गुण और अवादेश करके हमने बना लिया भव, वकारांत तक। अच्छा, और अगर हम ती को आधार बनाए दोनों की होगी। तो भ व शब का आकार भी आ गया उसमें। और यदि और जोड़ दें आगे, जुड़ जाएगा भगवती का कोई प्रत्यय क्या? जुड़ जाएगा। उसका भी जुड़ता है। मान लो पढ़ती है, अब 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अयम पठती तराम। बहुतों में से एक अच्छा पढ़ रहा है, तो अयम पठती तमाम। ये तरप और तमप यहां भी जुड़ते हैं।
अब यहाँ पर पूरा पठती अंग बन जाएगा, क्योंकि एक प्रत्यय और आगे आ गया, एक अवश्य छूटेगा। ठीक है ना, ये तो अंग संज्ञा का महात्म्य हो गया। लेकिन आपने यदि अंग संज्ञा कर ली है और यदि कोई कार्य यहाँ के सूत्रों से संपन्न करना है, अब वो कार्य सरलता से हो जाता है। चलो, ये तो अंग संज्ञा की बात हो गई। अब इसी अंग के अधिकार में आपका 11वीं संख्या पर सूत्र आ रहा है, 11 संख्या, कि अब त्रिन त्रिच। देखो, त्रिन प्रत्यय का भी ग्रहण है इसमें और त्रिच का भी ग्रहण है। अब त्रिन त्रिच, स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, क्षत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री नाम, ये सब त्रि 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 अंत में आ रहा है। और साथ में त्रिन और त्रिच ये भी बोल दिए इन्होंने, प्रत्यय बोल दिए कि नहीं बोल दिए, ये भी तो बोल दिए हैं। क्या कहीं इसमें आपको पितृ का नाम दिखाई दे रहा है? क्या कहीं इसमें आपको भ्रातृ का नाम दिखाई दे रहा है? क्या कहीं इसमें जामात्री का नाम दिखाई दे रहा है? ये नहीं दे रहे हैं ना। तो जो शब्द यहाँ नहीं है, ठीक है ना, और त्रिच त्रिन प्रत्यांत भी, मतलब त्रिच प्रत्यांत भी नहीं है। त्रिच प्रत्यांत का तो अलग से ग्रहण कर दिया है और त्रिन प्रत्यांतों का भी कर दिया है। तो त्रिच त्रिन इन प्रत्ययों का ग्रहण करने के बाद भी फिर भी आगे जो शब्द पड़े हैं, जैसे स्वश्री तो नहीं है त्रिन प्रत्यांत, लेकिन नप्त्री तो है, निष्ठरी में त्रि आ रहा है, त्वष्टरी में त्रि आ रहा है, क्षत्री में त्रि आ रहा है, होत्री में भी त्रि है, पोत्री में भी त्रि है, प्रशास्त्री में भी त्रि है। और त्रि अंत में दो ही प्रत्ययों से आता है, या तो त्रिन या त्रिच। अब प्रश्न बन रहा है नहीं बन रहा है यहाँ पर, कि जब आपने त्रिन प्रत्यांत और त्रिच प्रत्यांत कह करके सारे शब्दों को ले लिया, तो और कौन सा ऐसा शब्द है जो त्रि अंत में आए और उसमें त्रिन या त्रिच न हो? इन दो में से ही कोई प्रत्यय होना है। जैसे भी उनादि का सूत्र बोला मैंने, तो वहां दोनों प्रत्ययों का नाम लिया था ना मैंने, कि त्रिन या त्रिच ये प्रत्यय करके, और महर्षि पाणिनि ने वहां सूत्र बोला है उनादि कोश का। तो त्रिन त्रिच सूत्र में ग्रहण करके भी और फिर भी नप्त्री नेष्ट्री आदि शब्दों का अलग से ग्रहण किया है, तो पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो विशेष वाचक शब्द हैं ये किसी के लिए, क्योंकि ये नप्त्री नेष्ट्री आती है ना, ये भी विशेष शब्द हैं। ये यौगिक अर्थ नहीं लेंगे, यहाँ पर धातु का अर्थ लेकर के हम अर्थ नहीं करेंगे। यौगिक अर्थ होते हुए भी फिर भी उनका कोई विशेष अर्थ होगा। ऐसे शब्दों को बोलते हैं योग रूढ़। यौगिक अर्थ भी आ रहा है और फिर भी किसी विशेष पदार्थ के लिए उनका प्रयोग होता है। सामान्य प्रयोग नहीं हो सकता, हर किसी के लिए नहीं कर सकते आप। जैसे श्रोता, आप किसी को ही बोल दो, श्रवण करने वाला श्रोता, लेकिन पिता हर किसी को नहीं कह सकते। ऐसे ही यहाँ पर ये स्वसा, स्वश्री बहन, हर किसी को नहीं कह सकते आप, है। नप्त्री नेष्ट्री आदि ये भी शब्द ऐसे ही हैं। इसमें बहुत से तो ऋत्विजों के वाचक हैं। ये ऋत्विज होते हैं ना, 16 ऋत्विज होते हैं यज्ञ करने में, ये यज्ञ नहीं बड़े बड़े यागों में, तो उनके वाचक शब्द हैं ये। इसमें नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, क्षत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, ये सब ऋत्विजों के नाम है ये। तो ऐसे विशेष जो शब्द हैं उनका यहाँ इन्होंने ग्रहण किया, साथ में त्रिन त्रिच भी कह दिया। तो प्रश्न बन गया नहीं बन गया कि इनका ग्रहण आपने क्यों किया? फिर त्रिन त्रिच होने से आ तो जाएंगे ये। तो पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो विशेष शब्द हैं उनमें ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। ये कार्य कर क्या रहा है? दीर्घ करता है ये। जैसे कर्तारो कर्तारम दीर्घ किया ना हमने, उसमें दीर्घ करेगा ये। तो दीर्घ करेगा तो पितृ को अब ये दीर्घ नहीं करेगा। पितृ भले ही आपका त्रिन प्रत्यांत हो या त्रिच प्रत्यांत हो, बात ये नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि विशेष शब्द है वो, विशेष संबंध सूचक शब्द है वो, और विशेष शब्दों का ग्रहण यहाँ अलग से कर दिया गया है, तो जिनका ग्रहण किया है इन्हीं को दीर्घ होगा, और जो बच गए विशेष शब्द उनको दीर्घ नहीं करेगा। इसलिए मातृ में भी दीर्घ नहीं होता, भ्रातृ में भी दीर्घ नहीं होता। जिनका यहाँ ग्रहण कर दिया उनका तो हो जाएगा। जैसे स्वश्री ग्रहण कर दिया तो स्वसा स्वसारौ स्वसारः, नप्त्री का कर दिया तो नप्ता नप्तारौ नप्तारः, ठीक है ना। तो पितृ मातृ आए यहाँ पर? नहीं आए। जामातृ भी नहीं आया है। तो जामाता जामातरौ
जामातरः। जामातरी किसे कहते हैं? ये तो खैर लिख ही दिया है इन्होंने, दामाद के लिए, ठीक है ना, जो हमारी पुत्री होती है उसके पति के लिए, तो जामातरी बोलते हैं उसको। तो ये स्पष्ट हो गया आपको कि पितरी के रूपों में और कर्तरी के रूपों में क्यों अंतर आ रहा है। कर्तरी एक सामान्य शब्द है और वहां ये अब तृण त्रिच, तो तृण और त्रिच कह करके त्रिच प्रत्यांत आ गए ना सारे, अब त्रिच प्रत्यांत सभी आ गए, तो उनमें ये दीर्घ करेगा। अच्छा, ये दीर्घ करता कहाँ कहाँ है? हम रूप चलाते हैं कर्ता, कर्तारो, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारो, और आगे अब तो कहीं भी नहीं है। तो ये जो 5 प्रत्यय हैं इन्हें कहते हैं हम सर्वनाम स्थान। बताया था मैंने एक बार, इनका नाम क्या है? सर्वनाम स्थान। देखो आप इसके 8वें सूत्र में देखो क्या लिखा है ऊपर, 8वां सूत्र, सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ। तो सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में। बताओ ये और कहाँ लग पाएगा? 5 में 5 ही प्रत्यय तो मिलेंगे इसको अपना कार्य करने के लिए, यही लगता है ये। तो स्पष्ट हुआ ना कि कर्तारो कर्तारः में आप दीर्घ कर सकते हो, और पितृ शब्द में आप पितारो पितारः ऐसे नहीं बोलेंगे, बस केवल गुण मात्र ही हुआ है, वहां पर दीर्घ नहीं हो पाया। तो पिता पितरौ पितरः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, जामाता जामातरौ जामातरः, इन्होंने पितृ का रूप दे दिया है, उसी के समान औरों के चल जाएंगे। चलिए ये आगे दीर्घ देख। करना कहाँ लिखा है आचार्य जी? मतलब ये अभी अच्छा इसके हाँ, ऐसे ही प्रश्न किया करो ना तो मैं और ज्यादा बताऊंगा फिर। आप प्रश्न बहुत कम करते हो तो मैं कम ही बोलता हूँ फिर। देखो दीर्घ कहाँ से आया, तो आप को थोड़ा और पीछे को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें तृतीय पाद हमारा पीछे चल रहा है ना इसमें, तो इसी में पृष्ठ संख्या 66, इसमें तृतीय पाद के ही तो सूत्र आएंगे। चतुर्थ पाद तो यहाँ से प्रारंभ हुआ है 67 संख्या से, तो इसमें तृतीय पाद में सूत्र आ रहा है 110 संख्या को देखो। ध्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, यहां से दीर्घ चल रहा है ये, और ये दीर्घ इतना दीर्घ हो गया कि ये आगे के सारे सूत्र, फिर चतुर्थ अध्याय तक इसकी पाद तक इसकी पहुंच हुई, और चतुर्थ पाद में भी कहां तक जाएगा ये, तो सूत्र है आपका 18 संख्या का, क्रमश्च त्वि, दिखाई दे रहा है, क्रमश्च त्वि, यहां तक आता है ये। अब आप यूं कह सकते हो कि ढलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र से लेकर क्रमश्च त्वि तक आए हुए सारे सूत्र क्या करते हैं? क्या करते हैं? दीर्घ करना। दीर्घ करते हैं। अब इतनी बात पता लग गई तो आपको कोई भी सूत्र इसमें से लोगे आप, तो दीर्घ वाली बात तो फिक्स हो गई, और क्या क्या बातें हैं बस वही समझनी रहेगी अब तो केवल, ये सब दीर्घ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रकरण है दीर्घ प्रकरण, इसका नाम है दीर्घ प्रकरण। यहां से प्रारंभ होता है ये, ढलोपे पूर्व से क्रमश्च त्वि तक। और ये जो सूत्र हैं अंगस्य के अधिकार में ये प्रारंभ वाले, इसमें जो बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र जो बहुत अधिक व्यापक रूप से लगने वाले हैं, एक तो ये बहुत लगता है 8वां सूत्र, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, भरमार है इसकी। और अब त्रिंत्रिश आपने देख ही लिया। फिर आगे शौच सूत्र बहुत लगता है, अत्वसंत से चा धातु बहुत लगता है, अज्जन गमाम सनी 16 संख्या का ये बहुत लगता है। ये बहुत आवश्यक सूत्र हैं, ये समय समय पर प्रसंगवश आपको बताते चलेंगे। अभी हमने चर्चा की है अब त्रिंत्रिच सूत्र की, तो इसका और थोड़ा खोल लेते हैं, सूत्र आ ही गया है जब। इसमें पहला शब्द क्या है? अप का अर्थ क्या होता है? जल, शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। तो मूल शब्द क्या है? अप, पकारांत, जल अर्थ है इसका। तो फिर अप, और नियम यह है, अप शब्द सदा ही स्त्रीलिंग में आता है और सदा ही बहुवचन में आता है। तो अब के जब आप रूप चलाएंगे तो बताओ निखिल, कौन कौन से प्रत्यय लाए जाएंगे 7 विभक्तियों में?
पूरे 21 प्रत्यय आएंगे या कम आएंगे? कम आएंगे आचार्य जी। तो नाम बता दो जरा जल्दी से उनके, कौन कौन से आएंगे? केवल द्विवचन में। फिर समझो मेरी बात के लिए, अप शब्द सदा बहुवचन में ही रूप चलते हैं इसके, तो आपको देर नहीं लगनी चाहिए। बहुवचन के प्रत्यय जस, शस, 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 भिस, शस, जस, भिस, आम, या। सुप, जी। ऐसे भी अभ्यास किया करो। जस, शस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम, सुप, बस यही आने हैं और कोई भी नहीं आएगा इसके आगे। तो इसमें सर्वनाम स्थान के कितने आ गए? फिर जल्दी अगला उत्तर दो शीघ्रता से। एक सर्वनाम आचार्य, के केवल कितने आ एक, गए? केवल एक। केवल एक आया, जस, क्योंकि 5 का ही तो नाम सर्वनाम स्थान है। अगला तो फिर शस आ गया, वो तो 5 से बाहर निकल गया। तो सर्वनाम स्थान जस है, और ये सूत्र कह रहा है कि अप शब्द में जो आकार है इसको दीर्घ हो जाता है सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे रहते। तो क्या बनेगा जस में? आप, 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 आप बन तो गया, शन्नो देवी रविष्टय आप, ये प्रथमा का बहुवचन है। हो गया निर्णय। अब आप ये बता दो फिर मुझे कि शस में क्या बनेगा? अपह, अपह बनेगा। बड़ी सरल सी बात है, अब दीर्घ करना ही नहीं है। आगे फिर और सरल, अब भिस में बता दो क्या बनेगा? अप भी, हैं? अप भी। अब थोड़ा कार्य और भी है यहाँ पर, क्या बनेगा तेजस्विनी? अपो भी, हैं? अपो भी। अपो भी? अपो भी तो सूत्र है। यहाँ पकार को दकार हो जाएगा, यहाँ पकार को दकार करने का सूत्र अलग से है, तो अद भी, ठीक है ना, अद भी। फिर इनके भकार जब आगे आता है ना, तो बहुवचन में भकार कहाँ कहाँ आएगा? जल्दी से बोलो। 3 जगह पर। 3 जगह पर। भ्यस, बस, पहले भिस, फिर भ्यस, भ्यस, बस। तो तीनों स्थानों पर पकार को दकार कर दो। तो अद्भि, अद्भ्य, अद्भ्य। अब आम, आम में अपाम, अद्न, अपाम, अपाम, अब कुछ नहीं करना। और सूप में अपसु, बस हो गए सारे रूप। अब क्या याद करना है इसमें आपको? आपह, अपह, अद्भि, अद्भ्य, अद्भ्य, अपाम, अपसु। कोई कठिन है क्या इसके रूप चलाना? बस यही रूप चलते हैं इसके। और स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है इसका, जैसे आपह कहा आपने, तो आपह के प्रारंभ में अगर हम कोई सर्वनाम शब्द जोड़ें, जैसे एतद शब्द को जोड़ो, तो क्या बोलेंगे? एताह आपह, ये जल। इदम को जोड़ेंगे तो इमाह आपह, ये जल। एते और इमे ऐसे नहीं बोलेंगे अब, वह जल, ताह आपह, साते ताह, स्त्रीलिंग का ही विशेषण बनेगा। चलिए, तो ये अब शब्द आ गया इसमें। बाकी त्रिन त्रिच का मैंने बता ही दिया कि त्रिन त्रिच प्रत्यय करने के बाद भी ये दीर्घ करता है, दीर्घ तो करेगा ही सर्वत्र। और आगे जो शब्द हैं इनमें भी सर्वनाम स्थान आगे आने पर दीर्घ करेगा, ये इसका कार्य है। चलिए अब फिर आते हैं इधर पुस्तक में। तो ये शब्द हो गए पितृ, भ्रातृ, जामातृ। आगे शब्द है धर्म, ये तो सामान्य अकारांत शब्द है, आपको पता ही है इसके विषय में। आगे प्रातः काल जो शब्द दिया है इन्होंने, तो 2 शब्दों को मिला करके बनाया, ये प्रातर और काल, दोनों का समास कर दिया है, ठीक है ना। अब ये प्रातर तो अव्यय है, लेकिन काल शब्द के साथ में समास करके अब इसके रूप चलेंगे। तो प्रथमा का एक वचन हो गया प्रातः कालः। प्रातर में रेफ है तो विसर्जनीय बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ककार आगे आ गया। मध्याह्नः, ये भी मध्य का और अहन शब्द का समास करके बनाया गया है, तो पूरा एक शब्द बन गया मध्याह्नः। इनकी दिन का मध्य का भाग, दोपहर। सायं कालः, ये भी ऐसे ही बनाया 2 शब्दों को मिला करके। इसमें सायं शब्द अव्यय है, ये मकारांत ही रहता है।
सायम शब्द मकारांत रहता है, ये अव्यय के रूप में है। आप अकेले भी इसका प्रयोग कर सकते हो सायम का, कि सायम समय हो गया। प्रातः का भी अकेले प्रयोग करते हैं नहीं, प्रातः हो गया। तो सायंकाल और स्पष्ट हो गया, सायं का समय, तो सायंकाल। केवल दिन को कहना है तो दिन शब्द, ये अव्यय नहीं है, इसके रूप चलेंगे। दिनम दिने दिनानी नपुंसकलिंग का है ये। वस्त्र शब्द भी नपुंसकलिंग का है, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी। आगे इन्होंने धातुएं दी हैं कुछ, तो जैसे दह धातु आती है, दह भस्मी करणे, भस्म करने अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो दह का अर्थ होता है जलाना, और जलना, जलाना यानी कोई जला रहा है और स्वयं जल रही है वस्तु, तो दह का प्रयोग नहीं होगा, फिर होगा ज्वल धातु का। ज्वल दीप्तौ, दह भस्मीकरणे, भस्म कर रहा है कोई तो दहती, और जल रही है वस्तु, जैसे अग्नि काष्ठ जल रहा है तो हम क्या कहेंगे, काष्ठम ज्वलति। और देवदत्त काष्ठम दहति, अब जला रहा है वो। तो ये अंतर है दोनों में, दह में और ज्वल में, जलाना और जलना। गई धातु, तो ये शब्द अर्थ में आती है, लेकिन शब्द कैसा होता है, गायन का शब्द, सामान्य बोलचाल का शब्द नहीं। तो कई गई शब्द दो धातुएं हैं ये, तो इसके जब रूप चलाए जाएंगे तो चार लकारों में, क्योंकि शप आएगा ना तो ऐ को हो जाएगा आय आदेश। तो गायति, गायतः, गायन्ति, ऐसे रूप चलेंगे इसके चार लकारों में। ऐसे ही आगे है आंग तो उपसर्ग हो गया, धातु है मुख्य वे धातु, तो वे स्पर्धायाम शब्देच। तो वे धातु का जब प्रयोग करते हैं तो जैसे किसी को आवाज देते हैं, बुलाते हैं, वहां पर कहते हैं ना आह्वान कर रहा है, बुला रहा है, इस तरह से ये प्रयोग में आती है। तो इसके भी रूप चलाएंगे हम जब, तो जैसे पीछे गई में तो ऐ को हमने आय आदेश किया शब्द के आगे आने पर, और वे धातु को क्या करेंगे हम शब्द के आगे आने पर, अयादेश, आय आदेश करेंगे, क्योंकि ए है ये, वहां आई था। तो हुवयति, आ लगा दो तो आह्वयति, ठीक है ना, आह्वयति, आह्वयतः, आह्वयन्ति, ऐसे रूप चलेंगे। लश धातु, तो लश धातु आती है इच्छा करने अर्थ में, सुना है ना, अभिलाषा। अभिलाषा ये स्त्रीलिंग का हो गया, पुल्लिंग में अभिलाष, ये भी प्रयोग होता है। तो अभि उपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग करते हैं प्रायः, तो इसका अर्थ हो जाता है चाहना, इच्छा करना। तो अभिलषति, अभिलषतः, अभिलषन्ति, ये धातुएं हो गई। आगे जो शब्द दिए हैं इन्होंने, ये निष्ठा प्रत्यय करके, निष्ठा का अर्थ पता है, मैंने बोल तो दिया, निष्ठा किसे कहते हैं, ये नाम है, संज्ञा है ये प्रत्ययों की। तत्वतु निष्ठा, तो खोल के समझाओ जरा इसको। संज्ञा करनी है, प्रत्ययों का नाम है, और क्या खोलना उसको, वाक्य में बोल दो ऐसे कि क्त और क्तवतु, इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। इसमें क्या है, कोई कठिन अर्थ थोड़ा ही है। अब प्रत्यय का विधान तो तीसरे अध्याय में देखेंगे, यहाँ थोड़ी देखेंगे प्रथम अध्याय में। ये तो संज्ञा, नाम रख रहा है उन प्रत्ययों का। अब जो सूत्र प्रत्यय करेगा, कल्पना करो, विचार करो कि प्रत्ययों का नाम रख दिया निष्ठा, और बता भी दिए कि किन का नाम है निष्ठा। अब मान लो आपको प्रत्यय करना है, तीसरे अध्याय में धातु के अधिकार में आपको ये दोनों प्रत्यय करने हैं, तो सूत्र कैसा बनना चाहिए। सूत्र में क्या अक्तवतु दोबारा बोलना चाहिए, या केवल निष्ठा शब्द कह करके ही प्रत्यय हो जाएगा। निष्ठा शब्द कहकर ही प्रत्यय हो जाएगा। चलिए, हाँ, क्योंकि नाम तो रख दिया ना, अब क्यों हम प्रत्यय का उच्चारण करेंगे।
तो सूत्र है कहीं पर ऐसा, निष्ठा इतना ही बस केवल? तीसरे अध्याय में इतना ही सूत्र है, देख लो पृष्ठ संख्या तीसरा अध्याय निकालो। तो तीसरे अध्याय में और पृष्ठ आपको देखना है, तो भूते का अधिकार प्रारंभ होता है। ये 20 पृष्ठ पर तो भूते का अधिकार प्रारंभ होता है, 20 पृष्ठ पर सूत्र संख्या 84 है भूते। यहां से भूतकाल का अधिकार प्रारंभ हो गया। अब जो आगे सूत्र आएंगे भूतकाल में करेंगे प्रत्यय वो। अब देखो आप अगले पृष्ठ पर सूत्र संख्या 102 है निष्ठा कि नहीं है? अब क्या अर्थ होगा इसका? अब अर्थ करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जल्दी बोलो क्या अर्थ होगा इसका? धातु का अधिकार है, बोलो बस भूते आ गया, और क्या धातु करना है? मात्र से निष्ठा। धातु मात्र भूतकाल। से भूतकाल भूतकाल में में निष्ठा निष्ठा होते होती हैं। है। बस अब निष्ठा किसे कहते हैं बता दिया कि तत्वतु निष्ठा। अब उसको पूरा खोलना है अर्थ को, तो हम कह सकते हैं कि धातु मात्र से भूतकाल में क्त और तवतु ये दो प्रत्यय होते हैं। अब इनसे जो शब्द बनेंगे वो कौन से काल को बोलेंगे? भूतकाल को। जैसे गम धातु से किया हमने क्ता प्रत्यय, दो हैं ये, क्ता और तवतु। अभी हम क्ता की बात कर रहे हैं, तवतु की नहीं कर रहे। तो क्ता का बचेगा त। तो गम धातु से हमने त प्रत्यय किया। अब पाणिनि ने क्ता में ककार भी लगाया हुआ है, तो अनुबंध भी तो अपना कोई प्रभाव छोड़ते हैं। अनुबंध बिना किसी प्रयोजन के नहीं होते। तो इसने क्या प्रभाव छोड़ा? गम धातु से किया हमने, ये गम के मकार को उड़ा ले गया। ये गम के मकार को ले गया। अगर क्ता में ककार नहीं लगा होता तो गम का मकार सुरक्षित था, लेकिन ये ले गया। अब कौन सूत्र ले गया उसको अभी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए गम का रह गया केवल ग, मकार तो हट गया। क्योंकि हम जैसे अगर ल्युट प्रत्यय करें गम धातु से तो क्या बनेगा? गमन। ल्युट, गमन। तो गमन में मकार है कि नहीं है? लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो गमन में मकार क्यों है? क्योंकि ल्युट में ककार लगा ही नहीं है। ल्युट में ककार है ही नहीं, ककार ने हटाया ना। तो गत का अर्थ क्या हो गया? अब भूतकाल में किया है ना हमने, गया बस। ऐसे ही आ लगा दिया, उपसर्ग आगत आया, ये भी भूतकाल का हो गया। ऐसे पीछे क्री धातु और थी इसमें, क्री कृतः। तो क्री धातु से भी ऐसे ही। अच्छा, क्री धातु में कृत के ककार ने क्या प्रभाव डाला है? वह मकार तो है नहीं जो हटाएगा। यहाँ ये प्रभाव डाल दिया इसने कि क्री को गुण होना चाहिए था, री आना ना, री को अर्गुण करते हैं नहीं करते हम लोग? जैसे कर्ता कल बनाया था ना कर्तरी शब्द से, तो कर्त्री, तो कर्त्री में क्री को गुण किया ना, री को कर। तो यहां भी होना चाहिए कर्तः, कृता प्रत्यय करके। लेकिन कृता के ककार ने क्री में गुण नहीं होने दिया। उधर गम में क्या प्रभाव डाला उसने कि मकार का लोप करवा दिया, क्री में गुण नहीं होने दिया। तो कुछ न कुछ तो खलल डाल रहा है ना ये ककार। कौन सा सूत्र है आचार्य जी? गुण रोकने वाला किंगति च, वो तो प्रारंभ में ही दे दिया है पाणिनि ने, किंगति च। उसमें न की अनुवृत्ति कहां से आ रही है? गुण नहीं होता, वृद्धि नहीं होती, न कहां से आ रहा है? न धातु लोपार धातु के, वहां से न ले लिया। और गुण वृद्धि कहां से लेंगे? अधिक गुण एको गुण वृद्धि। तो दो क्यों बोल रहे? एक गुण वृद्धि में गुण वृद्धि दोनों हाथ तो गए। एक गुण वृद्धि में दोनों हाथ तो गए, लेकिन हम पीछे से भी लाते हैं। लेकिन हाँ खैर उसकी यहाँ नहीं आवश्यकता। तो कहने का तात्पर्य, यदि कहीं पर ककार या ngकार अनुबंध होता है, किंगति ngकार भी तो है ना उसमें, तो फिर एक के स्थान पर गुण वृद्धि नहीं होते। तो कृतः में नहीं हुआ। ये धीरे धीरे ना बातें बार बार आएंगी, तो ये सब आपको पूरा अभ्यास हो जाएगा कि गुण कैसे रुक जाता है, वृद्धि कैसे रुक जाती है, और ये अनुबंध क्या क्या अपना अपना प्रभाव डालते हैं।
अनुबंधों के कई कार्य, देखो दो कार्य तो आपको यही लग गया पता का कार्य अनुबंध का। एक जगह मकार का लोप कर दिया उसने, एक स्थान पर गुण नहीं होने दिया। एक जैसे कार्य नहीं होते। विसर्ग के लिए अलग से कोई सूत्र है क्या? मतलब किसके लिए? ये विसर्ग जो आता है गतः, विसर्ग विसर्ग कृतः जहाँ, हाँ तत्, अब त लगा है ना गम को, तो मकार गया, तो अभी ये जो ककार भी गया तो गत है, तो उसमें विसर्ग आया ना, तो वो नहीं जैसे ये तो मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था ना कि ये जो शब्दावली देते हैं प्रारंभ में 20 शब्दों की, इसमें जो नाम शब्द होते हैं, सुबंत शब्द, ये सब प्रथमा के एक वचन होते हैं। तो प्रथमा के एक वचन में आप सुप्रत्यय तो ला करके ही तो बनाएंगे। मूल शब्द तो कृत बना, कृत, गत, आगत, बस ये बन गए। लेकिन इनका आप प्रयोग तो नहीं कर पाओगे जब तक आप इनको पद नहीं बनाओगे। अपदम न प्रयुंजीत। तो पद बनाने के लिए आपको सुबंत और तिंगंत यानी कि सुप या तिंग लाना पड़ेगा आपको। अब तिंग कैसे ले आओगे? तिंग तो धातुओं से आते हैं और ये बन गए हैं प्रातिपदिक। अब ये बन गए प्रातिपदिक। अच्छा, क्यों बने प्रातिपदिक? बात में से बात निकल आती है। ये गत शब्द गम धातु थी, प्रारंभ धातु ही तो थी ये, और धातु के अधिकार में हमने निष्ठा सूत्र से कृता प्रत्यय कर लिया और गत बना लिया, मकार का लोप भी कर लिया। लेकिन धातु से किया है हमने, तो प्रातिपदिक क्यों है ये? कृत कृत होने के कारण आचार्य जी। हाँ, क्योंकि निष्ठा प्रत्यय जो हमने किया, कृता प्रत्यय, ये कृदतिंग सूत्र से कृत संज्ञा है, इसका नाम है कृत। और कृत प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं? कृदंत। तो गत शब्द कैसा हो गया? कृदंत। और कृदंत का नाम होता है प्रातिपदिक कृत तद्धित समासाश्च। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये दो सूत्र हैं प्रातिपदिक संज्ञा के, ये पहला बोल दिया मैंने, दूसरा है कृत तद्धित समासाश्च। तो कृदंत जितने भी शब्द हैं, यदि आपने कृत प्रत्यय कर लिया है तो पूरा प्रत्यय सहित प्रातिपदिक बनेगा। और प्रातिपदिक बनते ही परिणाम क्या होता है फिर? न्या प्रातिपदिकात। आप पहुंच गए चतुर्थ अध्याय में। और ठीक उसके आगे का सूत्र है सौ जस्मऊ। पूरा थाल लिए बैठा है वो 21 प्रत्ययों का, सब तैयार बैठे हुए हैं। बस उसकी शर्त मात्र इतनी है कि आप प्रातिपदिक नाम रखवा लाओ, बाकी काम मेरा रहा, फिर मैं संभाल लूंगा सब। तो प्रातिपदिक नाम हमने रखवा लिया ना कृत तद्धित समासाष्ट्र से। इस तरह से ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का ये शब्द यहाँ पर दिखाते हैं। बाकी रूप आप चला लें आगे से। ये है धातुओं को मूल रूप में ही दिखाते हैं ये, और जो अन्य नाम शब्द हैं उनका प्रथमा का एक वचन। लेकिन सर्वत्र नहीं करते ऐसा ये। जैसे कि कल हम देख रहे थे कर्तरी हर्तरी आदि, वहां मूल शब्द ही दे दिए थे इन्होंने। यहाँ भी पितृ भ्रातृ जामातृ मूल शब्द दे दिए, ये प्रथमा का एक वचन नहीं है। लेकिन धर्म शब्द में धर्म दे दिया। तो ठीक है, जैसा दे रहे हैं वैसा हमें समझ लेना है कि कहाँ मूल है और कहाँ प्रथमा का एक वचन है। तो ये हो गया। आगे इन्होंने अव्यय के अंतर्गत और ले लिए हैं शब्द। जैसे पीछे हमने प्रातः काल बोला था, तो प्रातः और को मैंने कहा था ना कि अव्यय है ये, तो अव्यय के रूप में ये प्रातः शब्द अलग से भी आ गया है। अब यहाँ प्रातर में स्वयं रेफ है, ठीक है ना, स्वयं का अपना, कहीं से आया हुआ नहीं है। और क्योंकि अव्यय है ये, परंतु अव्यय के आगे भी देखो अव्यय शब्द और उसका आपको करना है प्रयोग। तो प्रयोग करने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त होती है? कि पद अवश्य होना चाहिए। वो बिना पद किए बनाए आप प्रयोग कर ही नहीं सकते। और पद बनाने के लिए सुप या तिंग चाहिए हमें, ठीक है ना। तो प्रातर क्या है? ये अव्यय। और हम देख भी रहे हैं कि प्रातर के रेख को ही विसर्ग हो गया है। यहाँ तो कोई हमें सुप नहीं दिखाई पड़ रहा है, प्रातः बन गया। तो क्या ये प्रयोग करने लायक बना है कि नहीं? बन गया। लेकिन ऐसे नहीं, आपको पद तो बनाना ही पड़ेगा, वो शर्त उसमें कोई छूट नहीं है। तो पद बनाने के लिए आपको फिर सुप तो लाना ही होगा, तिंग तो ला नहीं पाएंगे, धातु तो है नहीं ये कोई। अब सुप लाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लाएंगे 21 में से? सु। ठीक है ना। तो इसमें कोई विभक्ति है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई अर्थ कारकत्व तो है ही नहीं इसके अंदर।
कि आप द्वितीय लाभ तृतीय लाभ, ऐसा कोई भी कारकत्व नहीं है। कर्तृत्व भी नहीं है इसमें कि आप कर्ता में कोई विभक्ति लाओ, वो भी नहीं ला सकते आप। कोई भी कारकत्व नहीं है प्रातर शब्द में। तो ऐसे शब्दों के लिए सूत्र आपके सामने है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र इतना कहीं मिल जाए कि प्रातिपदिक का अर्थ है, बस। उसमें न कोई लिंगत्व है और न ही कोई एकत्व द्वित्व बहुत्व आदि, इनकी संख्या भी जुड़ी नहीं है उसमें। एक प्रातः है, दो प्रातः है, ऐसे भी नहीं बोलेंगे हम। और न कोई इसमें लिंग है, कोई वस्तु ही नहीं है, लिंग क्या होगा। तो ऐसे शब्दों में प्रथमा तो आनी ही है। अब रही बात कि प्रथमा आनी ही है, तो प्रथमा में तो 3 प्रत्यय हैं, आप सु ही क्यों लाएंगे, आप औ और जस क्यों नहीं लाएंगे, ये प्रश्न उठेगा। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें संख्या तो भी नहीं है, इसमें संख्या यानी गिनती भी नहीं करेंगे। अब 1 प्रातः, 2 प्रातः, 3 प्रातः, तो फिर क्या करें। तो केवल मात्र एक डिफॉल्ट कौन सा आता है, सु प्रत्यय। एक तो आना ही है, नहीं तो पद नहीं बनेगा ना फिर ये। तो इस तरह से ऐसे शब्दों में अव्यय में हम सु प्रत्यय लाते हैं केवल। और अव्यय हो जाने के कारण से अब उस सु का होगा क्या, तो अव्ययादाप सुपः, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। इसको देख लो एक बार और, संस्कारों में आ जाएगा आपके। कहां पर है ये अव्ययादाप सुपः? अच्छा, द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में, ठीक है ना। तो द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अंत में आप जाएंगे तो वहां पर 82 संख्या का सूत्र है, अव्ययात आप सुपः। अव्यय से उत्तर, पंचमी है ना, अव्ययात, अव्यय से उत्तर किस किस को हटाता है ये, तो 2 शब्द हैं, आप और सुपः। आप जहां भी आता है ना, तो ये 3 प्रत्ययों का समुदाय होता है, टाप डाप चाप, स्त्रीलिंग में आते हैं प्रत्यय ये तीनों। तो इस तरह से स्त्री प्रत्यय यदि आप आता है उसको भी हटा देगा ये। और सुप में तो 21 प्रत्यय आ ही गए, इनमें से कोई भी आ जाएगा तो अव्यय से आगे उसको हटा देगा। ये हटाना शब्द कहाँ से आ गया इसमें, तो देखो ऊपर पीछे सूत्र है आपका 58 संख्या पर, 58 ण्य क्षत्रियार्ष यतो योनि लुक अणियो। इसमें समझने के लिए हमारा शब्द है लुक, और ये लुक प्रकरण कहलाता है पूरा। जैसे मैंने आपको पीछे कुछ देर पहले दिखाया था दीर्घ प्रकरण, और कुछ समानता भी आपको दिखाई दे रही होगी। वहां दीर्घ शब्द आया था दूसरे कॉलम में, आया था ना, यहाँ लुक शब्द आ रहा है दूसरे कॉलम में, हुई समानता थोड़ी सी। वहां दीर्घ शब्द की अनुवृत्ति गई थी चौथे कॉलम तक, यहां भी लुक शब्द की अनुवृत्ति चौथे कॉलम में आ रही है। कुछ वैसा ही दृश्य बन रहा है ना, वैसा ही दृश्य बन रहा है ये। तो ये कहलाता है लुक प्रकरण। ये सारे सूत्र ना ये हटाने के लिए बैठे हैं सब कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही अव्ययादाप सुप ने कह दिया कि अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक हो जाता है। ये तो अपनी शब्द अपनी भाषा में बोलेगा ना, ये अपनी भाषा में बोलेगा, लुक हो जाता है। अब लुक किसे कहते हैं ये तो आपको अलग कोई सूत्र समझाएगा, ये नहीं समझाएगा लुक किसे कहते हैं, वो कहेगा और किसी से पूछो, मेरा काम हो गया पूरा। तो हम कहाँ जाएं अब लुक का अर्थ पूछने के लिए, कहाँ जाएं? पहले ही पाद में है, प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः। ऊपर से आ रहा है अदर्शनम, क्या अर्थ होगा, प्रत्ययस्य अदर्शनम। प्रत्यय का यदि आपने अर्थात लुप शुलु लुप इन शब्दों के द्वारा क्या होता है, प्रत्यय का अदर्शन। प्रत्यय को मत देखो, आंखें बंद कर लो तो आंख बंद करना क्या है, प्रत्यय को हटा देना, ठीक है ना। आंख बंद करके तो पूरा शब्द ही नहीं दिखाई देगा फिर। तो इस तरह से प्रत्यय का अदर्शन, ये किसका अर्थ हुआ, 3 शब्दों का, लुक शुलु लुप। अब कहीं तो पाणिनि लुक कह करके हटाते हैं, कहीं
श्लू कह करके हटाते हैं, कहीं लुप कह करके हटाते हैं, और कहीं पर लोप कह करके। लेकिन लोप शब्द बहुत व्यापक है, वहां प्रत्यय की ही बात नहीं है, वहां किसी और को भी आप हटा सकते हो, ठीक है ना। जैसे एध वृद्धो में ध में अ अनुबंध है ना, और हमने इत संज्ञा की इसकी, उपदेशे जनुनासिक इत, और तस्य लोप से लोप किया, तो वहां लोपह है, लुक है, श्लू है या लुप है? लोपह, वहां लोप है, क्योंकि प्रत्यय थोड़ी है वो ध में आ। लेकिन प्रत्यय का आदर्शन यदि होगा तो लुक श्लू लुप इनके द्वारा होगा, और लोप कह करके हटाएंगे तो कुछ और प्रत्यय के अतिरिक्त और बातें होती है, वहां पर लोप कह करके हटाएंगे, ठीक है ना। तो ये भेद है, 4 शब्द हैं ये आदर्शन करने के लिए। कौन कौन से? लोप, लुप, श्लू, लुप। लोप अधिक व्यापक है, उसके सामने कुछ भी आ जाए सब हटा देगा। लेकिन लुक श्लू लुप केवल प्रत्यय को हटाते हैं, हर किसी चीज के लिए नहीं। तो हो गया ना आपका प्रश्न? तो ये था कि विसर्ग कहाँ से आया, लेकिन बात कहीं से कहीं पहुंच गई। तो इस तरह से ये शब्द हमने बना लिए, और प्रातर शब्द का भी देख लिया हमने कि अब जो आपको विसर्जनीय दिखाई दे रहा है ये विसर्जनीय सुप्रत्यय का नहीं है, ये किसका है? प्रातर में विद्यमान अपना जो रेफ है उसका है ये। सायं शब्द ये ऐसा ही है, मकारांत निपातन के रूप में है ये, और स्वयं पाणिनि ने ही इसको मकारांत पढ़ा हुआ है किसी एक सूत्र में। वो सूत्र है सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यश् ट्यूट्युलौ तुट च। तो सायं शब्द उन्होंने स्वयं अपना पढ़ा हुआ है मकारांत, तो वैसा ही हमने भी स्वीकार कर लिया। ऐसे ही एक शब्द है नक्तम, ये भी मकारांत है, निपातन के रूप में है, ये भी अव्यय है। तो सायं तो हो गया सायंकाल, इनकी रात्रि का प्रारंभ है ये, और नक्तम तो है ना घोर रात्रि, घनघोर आ चुकी है, उसको नक्तम कहते हैं। जैसे मिडनाइट कहते हैं हम लोग, इस प्रकार से। चलिए आगे अब देखते हैं। तो इन्होंने बता ही दिया है कि पितृ शब्द के तो रूप आपको यह है उसी के समान अन्य शब्दों के चलेंगे, तो उसके रूप देख लेने हैं। शब्द संख्या है 5। ऐसे ही दह धातु के रूप भू के समान चलेंगे, क्योंकि भुआदि गण की है इसलिए। तो दहति दहतः दहंती, ऐसे ही ज्वलति ज्वलतः ज्वलंती, गायति आहोयति अभिलषति, ये सब भुआदि गण की धातुएं हैं ये। तो आपको 5 लकारों में कोई भी कठिनाई नहीं होगी रूप चलाने में। आगे नियम दिखाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा अनुवाद चल रहा है ये 16वां अभ्यास का, ये सप्तमी विभक्ति को ये प्रधानता दे रहे हैं। सप्तमी विभक्ति का ये प्रयोग विशेष रूप से यहाँ पर बताएंगे। तो प्रारंभ में यहाँ बता दिया इन्होंने कि सप्तमी मुख्य करके तो अधिकरण कारक में होती ही है। सूत्र कौन सा है? आधार अधिकरणम। सप्तमी विभक्ति करने वाला ये कारक संज्ञा का है, ठीक है ना। विभक्ति करने वाला है सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च, उससे अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। तो विद्यालय में पढ़ता है तो विद्यालय हो गया आधार पठन क्रिया का। तो विद्यालय का आधार है तो आधार का नाम होता है अधिकरण, ये कारक का नाम हो गया। और अधिकरण कारक करके सप्तम्यधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी आ गई। ऐसे ही गृहे वस्त्राणि सन्ति, ये भी अधिकरण कारक हो गया गृह शब्द। नगरे मनुष्याः सन्ति, नगर भी यहाँ पर अधिकरण हो गया। इस प्रकार से और बताया आगे नियम 47 में कि विषय में या बारे में, ऐसे जब कहीं हम बोलते हैं कि किसी का किसी विषय में कोई बात कहनी है, किसी के बारे में, बारे भी वो विषय अर्थ होता है एक प्रकार से, तो वहां पर भी हम सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। अथवा समय के सूचक शब्द आते हैं, जैसे प्रातः काल, सायंकाल आदि, तो इनमें भी प्रायः सप्तमी का प्रयोग होता है। अगर कोई अन्य वाक्य के साथ में जोड़ना है तो पूरा वाक्य करने के लिए कोई क्रिया भी साथ हम बतानी है तो यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग करेंगे। उदाहरण दे रहे हैं जैसे कि मोक्ष के बारे में। तो मोक्ष के बारे में यदि इच्छा है तो मोक्ष क्या बन गया? एक विषय बन गया मोक्ष के विषय में।
तो मोक्षे इच्छा अस्ति। अब ऐसे सूत्रों में, ऐसे वाक्यों में ये भी एक प्रकार से अधिकरण ही है, इच्छा का अधिकरण हो गया मोक्ष। इच्छा कहाँ हो रही है? मोक्ष में हो रही है, तो इच्छा का अधिकरण बन गया। तो इस तरह से कारक ही है ये एक प्रकार से, जिसको हम उपपद व्यक्ति नहीं कहेंगे। ऐसे ही धर्म के विषय में अभिलाषा है, तो अभिलाषा का अधिकरण हो गया धर्म, तो धर्मे अभिलाषः अस्ति। वह प्रातः काल यहाँ आता है। अब ये प्रातः काल शब्द यहाँ जो आगमन क्रिया हो रही है उसके आधार को बोल रहा है, आगमन क्रिया का समय बता रहा है, तो हम इसको बनाएंगे प्रातः काले। ठीक है ना, प्रातः काले, या फिर केवल हम काल शब्द को हटा दें, केवल प्रातः को बोलें, तब भी वही अर्थ निकलेगा, क्योंकि प्रातः शब्द अधिकरण प्रधान अर्थ को ही कह रहा है ये। तो प्रातः का अर्थ भी प्रातः काल में ऐसा ही होगा। तो प्रातः काले, प्रातः वा, दोनों में से आप कोई बोल सकते हैं, आगच्छति। ऐसे ही मध्याह्न शब्द भी, तो वहां भी सप्तमी का प्रयोग करेंगे, तो मध्याह्ने, मध्याह्न के समय में आता है। कार्यम करोति आ रहा है आगे, तो मध्याह्न में कार्य करता है। ऐसे ही सायंकाल शब्द है, तो सायंकाले कार्यम करोति, अथवा केवल सायं शब्द बोल दिया। अब देखो, केवल सायं और प्रातः ये तो अव्यय हैं, लेकिन काल शब्द के साथ में समास कर देंगे हम तो अव्यय नहीं कहलाएंगे ये। अब इनके रूप चलेंगे, रूप चलेंगे तो सप्तमी के एक वचन में जैसे बालके बनता है, ऐसे ही प्रातः काले और सायंकाले बन जाएगा। और काल को हटा दें, अब ये अव्यय के रूप में रहेंगे, अब इनके रूप चल नहीं सकते, तो आपको यूं ही बोलना है प्रातः और सायं। सूचना में क्या बता रहे हैं, ये वही अव्यय की बात बता रहे हैं कि प्रातः सायं नक्तम के रूप नहीं चलते हैं, क्योंकि ये अव्यय हैं, लेकिन काल शब्द के साथ में समास करके इनके रूप चलेंगे। नियम 48 ये बहुत आवश्यक है ये, और इसको आप सूत्र के द्वारा ही समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आवश्यक है और ये बहुत व्यापक नियम है ये। अब जो बताने जा रहे हैं ये, तो आप पहुंचो अभिव्यक्ति के प्रकरण में। अब मुझे अध्याय और पाद बताने की आवश्यकता संभवतः नहीं रही होगी। विभक्ति प्रकरण कहते ही आपको कहाँ पहुंच जाना है? द्वितीय अध्याय के तृतीय पद। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में। और सप्तमी का प्रकरण चल रहा है, तो सप्तमी विभक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है इस विभक्ति के प्रकरण में? अभी तो चर्चा हो रही थी, सूत्र बोला था मैंने, सप्तमी अधिकरणे च। सप्तम अधिकरणे च, यहाँ से प्रारंभ होता है सप्तमी का विषय। तो इसके आगे देखो, कोई सूत्र आपको दिखाई दे रहा है सप्तम अधिकरणे च के आगे? यस्य च भावेन भावलक्षणम्। बस यही सूत्र समझाना है आपको, और ये बहुत व्यापक सूत्र है, इसको हल्के में मत ले लेना। भरमार है इसकी आपके वाक्यों में ना, समय समय ये जो सुना होगा शब्द सती सप्तमी, सती सप्तमी, ये इसी से उत्पन्न हुआ है ये शब्द। सती सप्तमी बहुत चलता है ये। तो देखो, सूत्र बड़े सरल शब्द हैं, कोई कठिन नहीं है। इसमें भाव शब्द 2 बार आ रहा है, भावेन और भाव लक्षण। भाव का अर्थ तो आपको प्रसिद्ध है क्रिया, ठीक है ना, क्रिया को कहते हैं भाव। अब 2 बार भाव आ रहा है, तो इसका अर्थ 2 क्रियाएं चाहिए अब तो, ठीक है ना। तो 2 क्रियाओं में आपस में परस्पर संबंध क्या होगा? तो कहा कि एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करेगी। क्या बोला मैंने? एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करेगी, अर्थात दोनों क्रियाओं का परस्पर एक संबंध होगा। संबंध किस प्रकार का होगा कि एक क्रिया दूसरी क्रिया का लक्षण बनेगी। लक्षण कहते हैं बताने वाला, द्योतक, ठीक है ना, लक्षण कहते हैं। लक्षण का तो प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है ये, कि लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, जिसके द्वारा हमें किसी का बोध होता है। कोई संकेत सूचक कोई शब्द है तो वो दूसरे का लक्षण बन जाता है। जैसे मान लो कहीं बिजली चमक रही है, अब आकाश में, आकाश तो बहुत बड़ा है कि कहाँ चमकी बिजली, कहाँ चमक रही है, तो मान लो हमने किसी मकान का एक सूचक शब्द ले लिया, या कहीं वृक्ष है, या कोई ऐसी स्थिति यह पृथ्वी के ऊपर
हमने कहा देखो वो जो वृक्ष खड़ा है उसकी तरफ देखो आप आकाश में, तो वृक्ष क्या हो गया, ये विद्युत का लक्षण बन गया अब ये। अब यहां क्या देखना है हमें कि एक क्रिया दूसरी क्रिया को लक्षित कर रही है, उसको बता रही है। जैसे उदाहरण के रूप में आप वाक्य को साथ में लेकर के चलो। घटना तो आपने राम की सुनी ही है कि राम जब वन चले गए थे तो कभी कभी तो हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि दशरथ की मृत्यु हो गई। यहाँ इन्होंने थोड़ा अन्य प्रकार से बोल दिया है कि भरत आ गए। राम के वन जाने के बाद ही तो भरत का आगमन हुआ था ना। उसके बाद उन्हें बड़ा दुख हुआ, फिर वो वहां पहुंचे राम के पास में, उनसे अनुनय विनय की, वो वापस नहीं आई तो उनकी चरण पादुकाएं लेकर के आगे थे, ऐसी कहानी चलती है। तो हमें इतना देखना है कि राम का वन का जाना, ये वन का गमन, गमन क्या है, क्रिया, ठीक है ना, और दशरथ का आना ये आगमन क्रिया, दो क्रियाएं दिख रही हैं आपको वाक्य में। फिर देखो राम के वन जाने पर भरत आए। अब आप देखो इस वाक्य में एक राम का जाना, भरत का आना, क्रियाएं हैं दो। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों क्रियाओं में कौन सी क्रिया और किसको बता रही है, क्या लग रहा है आपको? राम के जाने की क्रिया गत है। राम का जाना ये बता रहा है भरत के आने के लिए। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रश्न करके जब बोलेंगे ना ज्यादा स्पष्ट होगा। भरत आए, ये वाक्य बोला किसी ने, तो किसी ने कहा कब आए, कब आए भरत, तो कहा जब आए थे, जब राम वन चले गए थे, ठीक है ना। तो अब राम के वन का गमन जो हुआ है, ये शब्द गमन क्रिया ये भरत के आगमन की ओर संकेत कर रही है। अब इस सूत्र को देखो आप, भावेन भाव लक्षणम, कि यस्य च भावेन, अर्थात जिस भाव के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही है, ठीक है ना। जैसे यहां पर गमन क्रिया के द्वारा आगमन क्रिया लक्षित की जा रही है, तो सप्तमी किस में होगी, तो सूत्र कहता है कि जिसके द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित की गई है, तो जिसके द्वारा वो कौन है, गमन। तो गमन का वाचक जो भी शब्द है वो कौन सा है यहाँ पर, गत शब्द, तो गत में सप्तमी कर देगा ये। और हम देखो हिंदी में कैसे बोलते हैं, ऐसा होने पर ऐसा हुआ, ये बहुत सरल आपको वाक्य लग रहा होगा, ऐसा होने पर ऐसा हुआ। हम दो क्रियाओं को बोल रहे हैं नहीं कि ऐसी क्रिया होने पर ऐसी क्रिया हो गई, ऐसा होने पर ऐसा हुआ। तो ये पर शब्द का हमने प्रयोग कहाँ किया, पहले वाले के साथ में, ऐसा होने पर ऐसा हुआ। इसमें स्पष्ट है कि एक क्रिया पहले होगी, दूसरी क्रिया बाद में होगी, ठीक है ना। एक क्रम हुआ ना क्रियाओं का, और पहली वाली क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत भी दे रही है कि ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ था ये। तो पर शब्द का प्रयोग हमने किया पहली क्रिया के साथ में। और आपने सुना होगा कि पर शब्द कहीं आता है तो सप्तमी व्यक्ति का अर्थ निकालता है, वो सप्तमी का अर्थ बोलते हैं ना, मैं, पर, ऊपर, ऐसे करके समझाते हैं। तो ऐसे यहां पर है ये कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम। और ऐसे वाक्य आपको व्यवहार में बहुत दिखाई देंगे कि जहां दो क्रियाएं बोल करके और एक दूसरे का संबंध दिखाते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा हुआ, ठीक है ना। शर्त लगाते हैं ना कभी, देखो ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, जब ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। बहुत जगह शर्त आपको दिखाई देंगी। तो ऐसे सर्वत्र हम क्या करते हैं कि प्रथम क्रिया में सप्तमी का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर गते में जब सप्तमी हुई तो गत शब्द का अर्थ क्या है, गया, ठीक है ना, गया। तो गया ये किसको कह रहा है, कर्ता को बोल रहा है कि नहीं, कर्ता कौन है, राम। तो कर्ता को यदि कह रहा है तो कर्ता, कर्ता यहां पर जो राम हुआ है और गत शब्द ने उसको बोला है। तो ये एक प्रकार से गत शब्द राम का विशेषण बन गया। अब ये गत शब्द इनके, राम कैसा है, गया हुआ, ठीक है ना। ये छात्र कैसा है, पढ़ा हुआ, ठीक है ना।
ये मनुष्य कैसा है, विवाहित। ऐसे करके हम जो विशेषण बनाते हैं, तो आप यूं समझो कि ये जो निष्ठा प्रत्यय करते हैं हम, कृता प्रत्यय और कृतवतु, ये शब्द करने के बाद जो नया शब्द उत्पन्न होता है, ये सदा विशेषण बनता है किसी का। तो गत शब्द बना विशेषण राम का। तो इस सूत्र ने तो गत में सप्तमी की थी, राम में तो नहीं की थी। राम कोई क्रिया थोड़ी है, लेकिन गत विशेषण बना है राम का। तो गत और विशेषण विशेष में व्यक्ति एक जैसी होती है, ठीक है ना, एक ही जैसी तो होती है। तो जब गत में सप्तमी है तो राम में कैसे नहीं होगी। तो रामे गते, ठीक है ना। अब दो जगह आपको सप्तमी दिखाई देगी, रामे गते। अब वन क्या है, वन तो कर्म है, जहां गए थे वो कर्म हो गया ना, वहां द्वितीय होगी अनभिहित होने से। क्योंकि गत में जो निष्ठा प्रत्यय है ये कर्ता को कह रहा है, कर्म को नहीं कह रहा है। तो कर्म कैसा हो गया, अनभिहित, उसमें द्वितीय हो गई। तो रामे वनम गते, बस इतना समझना था इसमें। आगे क्या हुआ वो तो आपने देख लिया कि भरत आगत, भरत आ गया, वो मुख्य नहीं है हमारा समझना। सप्तमी कहाँ हुई है ये देखना है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लो आप कि मेरे काम कर लेने पर गुरु आए। हो गई दो क्रियाएं, काम का करना, गुरु का आना। तो करने के द्वारा आना बताया जा रहा है। तो करने के लिए हमने क्री धातु से निष्ठा प्रत्यय करके कृत शब्द बना लिया। अब ये कृत में जो निष्ठा प्रत्यय आया है ये कर्म को कह रहा है, ये कर्ता को नहीं कह रहा है। अब ये किसको कह रहा है, कर्म को। किया गया, कौन किया गया, कार्य। तो जब कृत में सप्तमी हुई तो जिसका ये विशेषण बना है कार्य शब्द का, उसमें भी सप्तमी होगी। तो कार्य कृते, और करने वाला जो मैं हूं, इसको तो कृत ने कहा नहीं, कृत ने किसको कहा, कर्म को। तो कर्ता कैसा हो गया, अनभिहित। अनभिहित। कौन सी व्यक्ति होगी अब, कर्तृकर्णयोः तृतीया। बस बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा आपको। हमें बस ये पता लग जाए कि ये जो प्रत्यय आया है ये कर्ता में आया है कि कर्म में आया है। गत में कर्ता में लिया था हमने निष्ठा प्रत्यय को, और यहां पर हमने कर्म में लिया है। अब ये किन किन सूत्रों से ऐसा होता है ये फिर कभी देख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ कार्य में हो गई सप्तमी और मया में हो गई तृतीया। मया करता है, ध्यान रखना ये। तो मया कार्य कृत्य। अगला वाक्य तो कोई विशेष नहीं है, वो तो सामान्य सी बात है, गुरु आगत, गुरु आगे। अच्छा, गुरु आगता में अब प्रश्न करूंगा मैं, आगता में निष्ठा प्रत्यय कर्ता को कह रहा है या कर्म को कह रहा है या भाव को कह रहा है, कर्ता को। कर्ता को कह रहा है। तभी तो आगतः में और गुरु में दोनों में एक वचन प्रथमा और एक ही विभक्ति प्रथमा, दोनों पुल्लिंग के हैं। सब मेल हो रहा है नहीं, बिल्कुल पूरा पूरा सिंक्रोनाइजेशन है, देखो पूरा पूरा मेल हो गया। गुरु आगतः। और देखो राम के आने पर सीता भी आ गई, हो गई दो क्रियाएं। वो अलग बात है कि दोनों आगमन रूपी क्रियाएं हैं, लेकिन हैं तो दो। भाई दो व्यक्तियों ने किए, दो क्रियाएं हो गई। तो राम के आने पर, तो आगत में जो निष्ठा लाए हम कर्ता में लाए हैं। तो राम करता है, उसमें भी सप्तमी होगी, रामे आगते। तो सप्तमी किसने की इसमें, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। फिर सीता भी आ गई। अब यहां भी आगत शब्द जो आगे आ रहा है ये भी कर्ता में आया है, ये सीता को कह रहा है। अब क्योंकि सीता स्त्रीलिंग का है तो उधर भी टाप करना पड़ेगा आपको, आगता, सीता अपि आगता, दोनों प्रथमा हो गई, सीता आगता। तो इस तरह से ये यस्य से भावेन भाव लक्षणम सूत्र बहुत लगेगा, क्योंकि जो वाक्य आप देख रहे हैं इस प्रकार के वाक्य भाषा में बहुत होते हैं, बाहुल्य से इनका प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, ये यस्य से भावेन भाव लक्षणम। और ऐसी सप्तमियों को एक नाम दे दिया है सरलता की दृष्टि से कि सप्तमी कैसी है भाई, कि सती सप्तमी सती सप्तमी का अर्थ होता है होने पर, सती माने होने पर। तो ये वाक्य ऐसे ही तो है कि कुछ होने पर कुछ हुआ, कहीं भी घटा लो आप, कुछ होने पर कुछ हुआ, एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया हो गई। तो ये सती सप्तमी। तो ये सूत्र आपको याद, यह अब ध्यान हमेशा रहेगा ये, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। चलिए बस यहीं तक रखते हैं अभी प्रणव ध्वनि।
ओ ओ ओ शांति शांति शांति।